इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। एनसीपी एक होती है तो हैरानी क्यों? भतीजे अजित पवार संग पुनर्मिलन पर शरद पवार का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में हलचल। शरद पवार और अजित पवार की पार्टी के मर्जर की अटकलों को लेकर राज्य की सियासत का पारा चढ़ गया है। शरद पवार ने पुणे में कहा कि दोनों एनसीपी के मर्जर का निर्णय अजित पवार और सुप्रिया सुले को लेना है। जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी में फूट पड़ गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावना जताई है। पवार के इस बयान के बाद एनसीपी के दोनों खेमों से पुनर्मिलन की संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि सुप्रिया सुले को पार्टी की मर्जर पर फैसला लेना है। ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का एक वर्ग अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि पुनर्मिलन पर फैसला लेने में वे सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। शरद पवार ने ये भी कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो एनसीपी एसपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, को अपने चचेरे भाई अजित पवार के साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा करनी होगी। शरद पवार ने कहा कि अगर पुनर्मिलन होता है तो दूसरों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दोनों परिवार मिलकर साथ आ जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने याद दिलाया कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब आज अलग हुए सभी लोग साथ थे। उन सभी की विचारधारा एक ही है, इसलिए अगर भविष्य में ये सभी फिर से एक साथ आते हैं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वह पहले से ही इंडिया गठबंधन में है, शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन अभी सक्रिय नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी को फिर से बनाना होगा, उसे मजबूत करना होगा, युवाओं को उसमें शामिल करना होगा और काम करना होगा। 2 जुलाई 2023 को एनसीपी में विभाजन के बाद से दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान एनसीपी के दोनों गुटों ने न केवल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे बल्कि जमकर चुनाव प्रचार भी किया। दोनों गुटों ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। अजित पवार के गुट ने 59 में से 41 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। पहले अजित पवार शरद पवार के साथ मंच साझा करने से बचते थे, लेकिन चुनाव के बाद वे अपने चाचा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने दिल्ली स्थित उनके आवास पर गए। हाल ही में 1 महीने से भी कम समय में शरद और अजित 3-4 कार्यक्रमों में एक साथ दिखाई दिए। इनमें से एक कार्यक्रम अजित पवार के छोटे बेटे जय की पुणे में हुई सगाई का था। शरद पवार के पुनर्मिलन के संकेत के साथ एमवीए, एनसीपी, एसपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन का भविष्य अब अधर में लटक गया है। एनसीपी एसपी प्रमुख राज्य में एमवीए के लिए मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के लिए प्रमुख प्रचारक की भूमिका निभाई थी। अब एमवीए का भविष्य अनिश्चित लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरद पवार की एनसीपी एसपी अजित पवार की एनसीपी के साथ जा सकती है। साथ ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की एमएनएस के साथ पुनर्मिलन का संकेत दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि एनसीपी राज्य सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख नहीं दिखाया है। ऐसी भी बातें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे के एमएनएस के साथ हाथ मिला सकती है। ऐसे में कांग्रेस को महाराष्ट्र के लिए अपनी रणनीति बनानी होगी। चूंकि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम तैयारियों के लिए एमवीए पर ज्यादा निर्भरता नहीं दिखा रहे हैं। मतलब कांग्रेस अब अपने दम पर चुनाव की तैयारी करने की सोच रही है। पवार के बयान पर एनसीपी के दोनों गुटों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। राज्य एनसीपी प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा, मुझे पवार साहब के बयान के बारे में मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से पता चला। हमने अभी तक पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है, लेकिन चूंकि उन्होंने संभावित पुनर्मिलन का संकेत दिया है, इसलिए हम अपनी कोर कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर शरद पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब देखना यह है कि एनसीपी के दोनों गुटों का भविष्य क्या होता है और इसका एमवीए पर क्या असर पड़ता है। लोगों को लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है।